हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रॉस्ट्स सर्कल। ये टॉपिक जो है वो रिलेटेड है एनर्जी लेवल ऑफ बाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले वीडियो से, जो कि मेरा पिछला वीडियो था। तो उसमें हमने एक डायग्राम देखा था जिसके अंदर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग समझा रहे थे आपको। उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है। इन 1953 में ए फ्रॉस्ट ने एक नया तरीका, एक नई अप्रोच दी, कैसे फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स किया जा सकता है, कैसे सही सही आप ड्रॉ कर सकते हो ऑर्बिटल्स को। तो उनके अनुसार जो स्टेप्स थी वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ अ सर्कल। एक गोला हमको ड्रॉ करना है। ये मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। ये रहा, ये एक गोला मैंने ड्रॉ कर लिया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है प्लेस द रिंग इन द सर्कल विद वन ऑफ इट्स वर्टिसेस पॉइंटिंग डाउन। ईच पॉइंट वेयर द पॉलीगॉन टचेस द सर्कल रिप्रेजेंट्स एन एनर्जी लेवल। देखिए किस तरह से। मान लीजिए मुझे साइक्लोब्यूटाडाइईन में फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल समझाना है या ऑर्बिटल ड्रॉ करने समझाने हैं आपको। तो मैं क्या करूँगी कि सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करूँगी, फिर साइक्लोब्यूटाडाइईन रिंग जो कि 4 मेंबर्ड रिंग है, इस रिंग को सर्कल के अंदर इस प्रकार से रखूँगी कि इसकी ये जो 4 पॉइंट्स हैं, पॉइंटेड जो 4 कॉर्नर्स हैं, उसमें से कोई एक कॉर्नर, सिंगल कॉर्नर नीचे की तरफ आना जरूरी है। आपको याद हो तो मैंने बताया था कि नीचे और ऊपर हमको सिंगल इस तरह से ऑर्बिटल ड्रॉ करना होता है। तो चूंकि नीचे लोएस्ट एनर्जी का ऑर्बिटल सिंगल ऑर्बिटल होता है, इसलिए हम क्या करेंगे कि रिंग को ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके इस प्रकार से अरेंज कर देंगे। तो सेकेंड स्टेप में हमको गोले के अंदर अपनी रिंग को रख देना है। अब नेक्स्ट क्या किया मैंने कि जहाँ जहाँ पर ये कॉर्नर्स आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पर भी ये कॉर्नर्स आ रहे हैं, ये वाले कॉर्नर्स, यानी कि आपका जो ये पॉलीगॉन है, ये जहाँ जहाँ रिंग को टच हो रहा है, इस बड़ी वाली रिंग को टच हो रहा है, वहाँ पर मैं इस तरह से ऑर्बिटल ड्रॉ कर लूँगी। तो 1 3 साइक्लोब्यूटाडाइईन के टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 4। एक ये और एक ये पेयर और एक ये। अब बीचों बीच में एक डॉट खींचूंगी, डॉटेड लाइन खींचूंगी, वो हो गया नॉन बॉन्डिंग वाला लेवल, और उसके ऊपर हो गया एंटी बॉन्डिंग, उसके नीचे हो गए बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। तो टोटल नंबर ऑफ पाई ऑर्बिटल्स कितने हुए? 4। 1 2 3 एंड ये 4 जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गए। नाउ अगला काम क्या करना है? प्लेस द करेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स स्टार्टिंग विद द लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट इन अकॉर्डेंस विद हुंड्स रूल। तो हम जानते हैं कि 1,3-ब्यूटाडाइईन के अंदर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन को हमको अगर भरना है इन 4 ऑर्बिटल में, तो कैसे? हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भर देंगे, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर भर देंगे। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि बिल्कुल इसी तरह से हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑर्बिटल के अंदर भरे थे। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इफ द पॉलीगॉन टचेस द सर्कल at a horizontal diameter, the point would represent a non-bonding orbital. यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो आपका पॉलीगॉन था, 4 कार्बन वाला जो पॉलीगॉन था, ये टच कर रहा है इस हॉरिजॉन्टल डायामीटर को। सर्कल के अंदर आपको हमेशा एक बीच में हॉरिजॉन्टल डायामीटर डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। तो इफ़ एनी पॉइंट टचेज हियर, यहाँ ये 2 पॉइंट जो हैं वो टच हो रहे हैं, ठीक? तो हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर टच हो रहे हैं। द पॉइंट वुड रिप्रेजेंट अ नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इस लाइन पर टच होने वाले जो 2 ऑर्बिटल हैं वो हमेशा
नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल को ही रिप्रेजेंट करेंगे। और इस हॉरिजॉन्टल डायमीटर से नीचे वाले जो ऑर्बिटल हैं वो हमेशा बॉन्डिंग ऑर्बिटल होंगे, और जो ऊपर वाले हैं वो हमेशा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी मेथड से हम 1 बाय 1 2-3 स्ट्रक्चर्स और बता देते हैं। जैसे कि ये साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनायन है, जो कि इसके अंदर ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन और ये माइनस चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर हमने ये जो पेंटागन था हमारा, उसका एक पॉइंट नीचे टच होना जरूरी है, सिंगल पॉइंट नीचे टच करते हुए हमारे इस पेंटागन को अंदर ड्रॉ कर दिया। अब पेंटागन की जो कॉर्नर जहाँ जहाँ टच हो रहे हैं वहाँ हमने लाइन खींच दी, यानी कि यहाँ टोटल 5 ऑर्बिटल्स हमने ड्रॉ कर दिए। 5 ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, जिसमें से 3 और हाँ हॉरिजॉन्टल यहाँ पे डायमीटर जरूर ड्रॉ करिए डॉटेड, ठीक। तो इस डॉटेड डायमीटर के नीचे वाले जो भी ऑर्बिटल हैं वो सब के सब हैं बॉन्डिंग, और ऊपर वाले जो हैं वो सब के सब हैं एंटी बॉन्डिंग। फिलहाल इस स्ट्रक्चर में इस डॉटेड लाइन के ऊपर कोई ऑर्बिटल नहीं है, यानी कि इसमें नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल नहीं है। अब हम 6 इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, जो कि हमने भर दिया है 3 ऑर्बिटल्स के अंदर। हाँ, अगला एग्जाम्पल है बेंजीन का। तो पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर बेंजीन रिंग को, जो कि एक हेक्सागन है, इसको इस तरह से रखेंगे कि इसका एक कॉर्नर यहाँ नीचे टच करे, ठीक। तो हमने रिंग को अंदर रख दिया। अब जहाँ जहाँ ये पॉइंट्स जो हैं वो आपकी बाहर वाली रिंग को टच कर रहे हैं, वहाँ वहाँ हम ऑर्बिटल ड्रॉ कर देंगे, और बीच में एक हॉरिजॉन्टल डायमीटर के लिए एक लाइन खींच देंगे डॉटेड। इस डॉटेड लाइन के नीचे वाले तीनों ऑर्बिटल बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और ऊपर वाले तीनों एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। बेंजीन के 6 इलेक्ट्रॉन्स को जब हम भरेंगे, यही चीज़ जो हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं इसी को वापस मैं इधर ड्रॉ कर रही हूँ, केवल सर्कल और ये जो पॉलीगॉन है बीच में उसको हटाकर। अब यहाँ ऑर्बिटल जो रेड कलर से मैंने बनाया है वो रेड कलर वाला इधर कॉपी कर रही हूँ हर बार, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो इस तरह से भर रही हूँ। ये हो गए बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ये हो गए नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और ये हो गए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, हर बार यही है। इसी तरह साइक्लो हेप्टा ट्राई इनाइल कैटायन, जो कि एरोमेटिक होता है नेचर में, उसको भी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे, एक गोला बनाएंगे। उसके बाद ये 7 मेंबर्ड रिंग को गोले के अंदर इस प्रकार रखेंगे कि कोई एक कॉर्नर नीचे टच हो जाए, और फिर जहाँ जहाँ इसकी कॉर्नर टच हो रहे हैं वहाँ वहाँ ऑर्बिटल ड्रॉ कर लेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल यहाँ टोटल 7 बन रहे हैं, वही 7 ऑर्बिटल इधर से मैंने इधर ड्रॉ कर लिए हैं सेम। ये सिंगल ऑर्बिटल, देन पेयर ऑफ ऑर्बिटल्स, देन फिर पेयर ऑफ ऑर्बिटल जो नॉन बॉन्डिंग वाली लाइन के ऊपर है, यानी ये एंटी बॉन्डिंग हुआ और ये भी एंटी बॉन्डिंग हुआ, ठीक। जब 6 पाई इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो ये 3 ऑर्बिटल्स के अंदर फिलअप हो जाएंगे। एंड लास्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ ड्रॉ किया है साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन का। पहले सर्कल बनाया, फिर 8 मेंबर जो रिंग है उसको इस तरह से अंदर ड्रॉ किया कि नीचे सिंगल पॉइंट आए, एक कॉर्नर जो है वो नीचे टच होना ज़रूरी है, ठीक। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है रखते समय कि पॉलीगॉन का एक पॉइंट नीचे टच होना ज़रूरी है। फिर पॉलीगॉन जहाँ जहाँ टच हो रहा है वहाँ वहाँ मैंने रेड कलर से ऑर्बिटल ड्रॉ कर दिए। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 8 हैं। यही सेम 8 ऑर्बिटल्स मैंने इधर ड्रॉ किए हैं। इलेक्ट्रॉन्स भी 8 भरने हैं, तो नीचे से चलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 6 भर गए। बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाएंगे। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो डॉटेड लाइन है, हॉरिजॉन्टल डायामीटर वाली जो लाइन है, इस पर 2 ऑर्बिटल्स बने हुए हैं, यानी ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स भी हैं। तो किसी किसी स्ट्रक्चर में नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, किसी में नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स नहीं है। जब आप मेरा इससे पिछला वाला वीडियो जो कि एनर्जी लेवल ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है,
वो देखेंगे और उसके बाद ये भी देखेंगे तो आपको दोनों टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे कि आपके सामने यदि कोई एरोमेटिक रिंग दी गई है तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने होंगे और उनकी एनर्जी क्या होगी और वो कहाँ ड्रॉ करने हैं और फिर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से भरना है और जिस भी स्ट्रक्चर में नॉन बॉन्डिंग वाली लाइन के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा और जिसमें नॉन बॉन्डिंग वाली लाइन के केवल नीचे नीचे यानी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन्स भरे जा रहे हैं वे सारे स्ट्रक्चर्स हाईली स्टेबल होंगे। तो इस प्रकार से हम आपको ये चीज़ समझा सकते हैं एनर्जी लेवल ऑफ पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रॉस्ट्स सर्कल। आई होप दोनों टॉपिक्स आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। थैंक्स अ लॉट।